हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पिकअप पाइल रीडिंग। और आज का टॉपिक रहने वाला है कि क्या आपका एक तरफा प्यार कभी पूरा हो पाएगा, यानी कि आप अगर किसी से वन साइडेड लव करते हैं तो क्या वो कभी आपका लव एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम इस पर रीडिंग करेंगे गाइस। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये वाइट कलर की माला है। ठीक है, मेरे पास यही थी मैनेज कर लीजिए। व्हाइट कलर की ये जो माला है ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। और ये जो रेड और व्हाइट कलर की माला है ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, रेड एंड व्हाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। और गाइस ये रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जिनके साथ हो मुझे बताना ना भूलें। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जो लोग परेशानी में हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, उन्हें भी हेल्प मिल पाती है। तो आप जाने अनजाने किसी की हेल्प कर रहे होते हैं सिर्फ सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से। तो और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज। आप इस छोटी सी यूरी फैमिली का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो अब ये रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जैसे अगर आप लोगों ने एक पाइल चूज की है और वो आपसे रेजोनेट नहीं हुई है तो आप दूसरी पाइल देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रॉन्ग पाइल चूज कर लेते हैं और मैसेज जो होता है हमारे लिए वो दूसरी पाइल में होता है। ठीक है, तो जिन्हें पता नहीं है पाइल सिलेक्ट कैसे करते हैं मैं उन्हें बता देती हूँ। आप एक आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। और जैसे ही आप अपनी सांस छोड़ेंगे और आंखें खोलेंगे तो जिस माला पर आपकी नजर पहले पड़ेगी वो आपकी पाइल होगी। ठीक है गाइज, तो चलिए मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ चूज करने के लिए। आई होप आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 की रीडिंग। जिन्होंने ये व्हाइट कलर की माला का चयन किया था, यहां रख देती हूँ, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि आपका ये जो एक तरफा प्यार है क्या ये कभी पूरा होगा। एक तरफा प्यार, ओके। एक कार्ड आया है गाइस। और बाय द वे ये एक तरफा प्यार वाली जो रीडिंग का ये जो टॉपिक है, ये आइडिया मुझे कमेंट्स में से ही मिला था। तो आप कमेंट्स में इंटरेस्टिंग आइडियाज दिया कीजिए, मुझे लगा तो मैं जरूर बनाऊंगी उस पर रीडिंग। तो क्या आपका एक तरफा प्यार कभी पूरा होगा? ठीक है, ओके। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है गाइस। क्या आपका एक तरफा प्यार कभी पूरा होगा? 2 कार्ड आए हैं, ओके। 3 आए हैं। अब मुझे एक कार्ड और चाहिए। क्या आपका एक तरफा प्यार कभी पूरा होगा? क्लैरिफाई 10 ऑफ वैंड्स। ये आया है 7 ऑफ वैंड्स। एनर्जी ऑफ डेक है किंग ऑफ कप्स। थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ कार्ड्स को ताकि आप भी देख पाएं अच्छे से। तो आपकी सिचुएशन में आप एक तरफा प्यार करते हैं और आपका प्यार पूरा होगा या नहीं? गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 95% चांसेस हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपका लव एक्सेप्ट करेंगे और आपका प्यार शादी में कन्वर्ट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर देखकर, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप में से बहुत लोग इसका अर्थ जानते होंगे, अभी तो आपको इसका अर्थ नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। विवाह है इसका अर्थ, यानी कि शादी। ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत इमोशंस हैं किसी के लिए, आपके अंदर किसी के लिए बहुत अनकंडीशनल लव है। आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा किसी के लिए, मतलब आपका दिल धड़कता है तो उनके लिए।
और आप रात में सोते हैं तो सोने से पहले सोचते हैं उनके बारे में। जब भी कोई दुआ करते हैं या कोई प्रेयर करते हैं तो पहले आप उनके बारे में सोचते हैं। तो ये है अनकंडीशनल लव। ये प्यार आप अपने पर्सन से करते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, कमिटेड हैं, कुछ भी हैं, ये सबके लिए है। क्योंकि एनर्जी वर्क्स जो होते हैं गाइस, वो किसी के अतिरिक्त बंधे हुए नहीं होते, फ्री होते हैं। ठीक है, तो आप हम लोगों को कम से कम एनर्जीज को तो इस बाउंडेशन से दूर रखना चाहिए कि इसके लिए उसके लिए। ओके, इट्स फ्री। तो आप किसी के लिए फील करते हैं, लेकिन गाइज आपकी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें बताते नहीं हैं, या फिर आप अपने इमोशंस को ना ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड्स। आप अपने इमोशंस को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति यहाँ दिख रहा है आपको, ये व्यक्ति ये इन सब चीज़ों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो गाइज ये आप हैं जो अपने इमोशंस को, जो प्यार आप फील कर रहे हैं, जितनी फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं, जितने इमोशंस आ रहे हैं, आप उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, रोकने की। आप ऐसी बहुत कोशिश करते हैं कि जो आपकी फीलिंग्स हैं वो आपके ऊपर हावी ना हो पाए, आपके दिल पर हावी ना हो जाए। यानी कि आप पूरी कोशिश करते हैं कि जो आपका दिल है वो आपके दिमाग पर हावी ना हो जाए। कहते हैं ना कि आप दिल से सोच रहे हैं, दिमाग से, तो आप पूरी कोशिश में लगे हैं कि मैं अपने दिल को अपने ऊपर हावी ना होने दूं, मैं सिर्फ दिमाग से सोचूं। तो आप बहुत ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्लैरिफाई हुआ है हमारा 7 ऑफ वैंड्स से, जो साफ साफ बता रहा है कि आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं। आपके अंदर एक अनकंडीशनल फॉर्म ऑफ लव आ रहा है। आपके अंदर किसी पर्सन के लिए इतना अट्रैक्शन फील हो रहा है आपको कि आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बहुत ट्राई करेंगे सारा दिन, ठीक है, मैं नहीं सोचूंगी उनके बारे में, मैं नहीं सोचूंगा उनके बारे में, और कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे, और शाम होते होते सब्र का बांध टूट जाएगा और आप या तो रो देंगे या फिर उनकी फोटो स्टेयर करना शुरू कर देंगे, या फिर ख्यालों में खो जाएंगे उनके। बिकॉज दैट इज ट्रू। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपके ऊपर किसी इमोशंस का हावी होना, फिर आपका उन इमोशंस को रोकना। क्योंकि देखिए ये डिफेंस का कार्ड है, यानी कि ये सारे इमोशंस आप पर फिर से हावी हो जाते हैं शाम होते होते, या फिर आपके बहुत प्रयास करने के बाद भी ये इमोशंस आप पर हावी होते हैं, और आप उन्हें ऐसे सामने से डिफेंस करते हैं, रोकते हैं उन्हें कि नहीं नहीं, आप मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकते, ये इमोशंस को तो मैं कंट्रोल कर ही लूंगा, ये फीलिंग्स मुझ पर हावी नहीं होंगी। तो देखिए ये व्यक्ति कैसे डिफेंस कर रहा है, कैसे रोक रहा है अपने इमोशंस को कि ये बस मुझ पर हावी ना हो जाएं। अगर मैं किसी बात पर जोर देकर उस बात को बार बार कह रही हूँ, क्योंकि वो बात बहुत स्ट्रांग है आपके सिचुएशन में। ऐसा नहीं है कि बार बार कहकर कुछ मजा आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप ना दोनों सिचुएशन में लग रहा है काफी भारी मात्रा में अपने इमोशंस को ही ब्लॉक करने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने बताया था कि आप अनकंडीशनल लव करते हैं, एक ऐसा प्यार जो कप ऑफ लव है उससे भी बाहर बहता जा रहा है। इतना ज्यादा प्यार है कि संभाले नहीं संभलता, और आपसे उनको बयां भी नहीं किया जाता, यानी कि आप उन्हें एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। हो सकता है इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आपने पास्ट में एक बार कन्फेस किया था, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स बता रहा है मुझे, 6 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि ये पास्ट में आपने उन्हें अपना लव कन्फेस करने की कोशिश की थी। अगर आपने कन्फेस नहीं किया है तो बहुत लोगों ने हिंट देकर, यानी कि इशारों में या कुछ जेस्चर्स से, कुछ तरीकों से उन्हें अपना प्यार जताने की कोशिश की होगी, मेल फीमेल कोई भी। पर आपका प्यार सुना तो गया, कंसिडर भी करा गया, लेकिन उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये मुझे ये बताता है कि आपका प्यार तो बहुत अनकंडीशनल था, आप फुल ऑफ लव थे, लेकिन जब आपने प्यार एक्सप्रेस किया है तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से रिजेक्शन मिला है, ऐसा नहीं हुआ है आपके साथ। आपका प्यार कंसिडर तो किया गया है, और लेकिन उसको इम्पोर्टेंस कम दी गई है, उसको सीरियसली कम लिया गया है, उसको कमिटमेंट नहीं दिया गया है। सुना गया है आपको, आपकी बात में कुछ रिजेक्शन भी नहीं दिया, हो सकता है आपके साथ हाँ भी कर दी हो, सुना हो आपको, लेकिन इतने अच्छी तरीके से आपके प्यार को वैल्यू नहीं दी गई है। तो पास्ट तो है एनर्जी यहाँ पर, चाहे थोड़े वक्त के लिए ही कुछ हुआ हो, पर कुछ हुआ तो है। अब सवाल ये है कि क्या इसका आगे कुछ हो पाएगा, क्या आपका एक तरफा प्यार किसी चीज में, किसी सॉलिड कमिटमेंट में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो गाइस मुझे साफ साफ लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो एक कॉन्शियस डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है।
पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन किसी काम के सिलसिले में आपसे थोड़ा दूर रहते हों या अपने परिवार से ही दूर रहते हों, किसी दूसरे शहर, स्टेट या कंट्री में रहते हों। हो सकता है कोई दूसरा कॉन्टिनेंट भी हो, और हो सकता है कोई दूसरा गांव हो, जैसे कि आप एक गांव से हो तो वो दूसरे गांव से हैं, या आप एक कस्बे से हैं तो वो दूसरे कस्बे से हैं। ठीक है, आप अगर आप एक ही सिटी में रहते हैं तो आप थोड़ा दूरी पर रहते होंगे। ठीक है, तो मैंने आज ट्राई किया था, मैं ज़्यादा ठीक है ना बोलूँ, बट स्टिल आई एम एडिक्टेड टू दीज वर्ड्स, फॉरगिव मी। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको चूज तो कर रहे हैं और वो आपसे दूर रहते हैं। फिलहाल वो दूर रहते हैं और आप भी उनसे दूर हैं। अभी इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप लोगों में इमोशनल डिस्टेंस है। मुझे आप लोगों में काफ़ी एज का भी डिफरेंस लग रहा है, काफ़ी एज का नहीं पर एज का डिफरेंस हो सकता है। अगर ये एज का डिफरेंस नहीं है तो फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा स्टेबल या रिच फैमिली से हो, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर उनका बैकग्राउंड काफ़ी रिच फैमिली से हो सकता है। आप दोनों में से कोई खेती बाड़ी की फैमिली से हो सकता है, फार्मर फैमिली से। हाँ, मतलब किसी के पिताजी या दादाजी के पास खेत होंगे, खेत का, या फिर गांव से बिलोंग करते होंगे, ऐसा है। लेकिन आपके पर्सन आपको चूज जरूर करेंगे, जरूर करेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड है और ये क्लैरिफाई हुआ है 2 ऑफ वेंड्स से। देखिए, जब यहाँ ये कार्ड दर्शाता है 2 ऑफ वेंड्स का कि जब यहाँ 2 ऑप्शंस हैं तो आपके पर्सन आपको चूज करेंगे और इनके हाथ में कुछ है, वो आपको ऑफर करेंगे। ठीक है, तो वो आपको ऑफर, मैंने फिर से ठीक है बोला, शिट मैन, आई एम सो तो मैंने ओह माय गॉड चलिए, मैं रीडिंग से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हूँ। आपको कुछ ऑफर करेंगे, आपको पहले चूज करेंगे और फिर आपको कुछ ऑफर करेंगे। और वो ऑफर किस चीज का ऑफर होगा गाइस? ये किसका कार्ड है? ये कौन सा ऑफर मिलने वाला है? यस, आपकी शादी होगी, शादी नहीं होगी तो सगाई होगी, सगाई नहीं होगी तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप होगा। ठीक है, पर आप अपने इस इमोशंस को यहाँ पे जो दिख रही है, यहाँ पर ऐसे ब्लॉक करना बंद कीजिए अपने ही प्यार को, क्योंकि आपके पर्सन आपको चूज करेंगे और आपसे शादी भी करेंगे। ये सच है। पास्ट में हाँ आपको सीरियसली नहीं लिया है, लेकिन आपका लव अनकंडीशनल है। आगे हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, लवर्स। ओह माय गॉड, ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स। आ जाओ भाई। हाँ, चलिए अब आपको इनका अर्थ भी बता देते हैं। कुछ लोगों को ना बहुत जल्दी होती है रीडिंग देखने के लिए, उनको कोई भी जरा भी पेशेंस नहीं होता, और मुझे बुरा लगता है उनके लिए कि उनको थोड़ा भी सब्र नहीं है, तो वो अपने रिलेशनशिप पर कैसे वर्क करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ बहुत सारे गाइस कार्ड्स आ गए हैं जो आपकी सिचुएशन को बता रहे हैं। तो पहले हमने निकाला ये कार्ड जो कि है किंग ऑफ कप्स का, और ये क्लैरिफाई हुआ है हमारा 5 ऑफ कप्स से। यहाँ पर साफ बता रहे हैं कि आपको ये डर है कि आप अपना प्यार ऑफर करेंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, आपका दिल टूट जाएगा। क्योंकि देखिए ये सिचुएशन ही ऐसी दिखाई गई है इन कार्ड्स में, मैं क्या करूँ। यहाँ पर ये व्यक्ति अपना लव ऑफर कर रहे हैं किसी को, या आप हो सकते हैं व्यूअर्स, और आपको ये डर भी लग रहा है कि आपका दिल टूट जाएगा अगर आप अपना प्यार ऑफर करने गए तो आपको बहुत डर है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी तेज तर्रार रहेंगे और आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये आप लोगों का कनेक्शन गाइस, जैसा कि मैंने कहा था अनकंडीशनल, यहाँ पे कहा था मैंने ये अनकंडीशनल लव है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल है। मैं एकदम से नहीं कह सकती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, पर मुझे 70% लोगों के लिए लग रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर गाइस हमारे पास सारे कार्ड्स हैं जो यह दर्शाते हैं। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, ये भी इंटेंस लव दिखा रहा है, 2 ऑफ कप्स भी आ गया है, और हमारे पास एस ऑफ कप्स तो था ही, और आप लवर्स भी आ गया है। तो आप में से 70% लोग जरूर ट्विन फ्लेम्स हैं, और बाकी लोगों का मैं कहूंगी कि गाइज आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। नेचुरली आप एक दूसरे की वाइब को ग्रैब करते हैं, एक दूसरे की एनर्जी आप फील कर सकते हैं। तो वो यही बात है कि आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सोलफुल कनेक्शन है, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो आपके पर्सन, सॉरी गाइज, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो ये जो आपके पर्सन है और जो आप हैं, आप अपने पर्सन को इतना प्यार करते हैं, इतना अनकंडीशनल लव करते हैं कि आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा लविंग वाइब्स भेजते हैं। आप डिसाइड नहीं करते होंगे कि आप उन्हें लविंग एनर्जी भेजेंगे,
या आप डिसाइड नहीं करते होंगे कि अब आप कुछ मैनिफेस्ट करेंगे। ऐसा है कि जब आप उनके बारे में प्यार से सोचते हैं, जब आप उनके बारे में नम्रता से सोचते हैं, अच्छे ख्याल आते हैं आपको उनके बारे में, आप उनका हंसता हुआ चेहरा देखते हैं, इमेजिन करते हैं या अच्छा अच्छा सोचते हैं उनके बारे में, तो उन्हें ऑटोमेटिकली ऐसी वाइब्स जाती हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी वाइब्स जाती हैं। तो होता क्या है होता यह है कि आपके पर्सन फिर परेशान हो जाते हैं। जैसे कि रात में सोते होंगे तो अचानक उठ जाते होंगे वो कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे सपना कैसा आ रहा है, ये मैं तो इनके बारे में इतना इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, या मैं इनके बारे में इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे इतना सपना ऐसा क्यों आया इनका। या फिर वो अचानक से जग जाते होंगे और उनको मन करता होगा चलो यार मैसेज देखते हैं, किसी का मैसेज आया तो रिप्लाई कर देते हैं, तो आपका रिप्लाई कर देते होंगे रात में। या फिर कभी ऐसे ही बीच रात में 12-1 बजे करीब आपको मैसेज कर देते होंगे। कभी कभी ऐसे ही कुछ फोटोज़ वगैरह शेयर कर देते होंगे, कुछ ऐसे ही नेचुरली मीम्स वगैरह शेयर कर, मतलब उनको रात में ऐसा कुछ अजीब सा लगता होगा, क्योंकि आप लोग जब सोने से पहले उनके बारे में इतना प्यार भरा सोचते हैं ना कि उनको आपकी एनर्जी ग्रैब होती है। गाइस आप हमेशा देखिएगा कि जब आप किसी के बारे में प्यार भरा सोचते हैं तो जब आप किसी के बारे में प्यार भरा सोचते हैं तो वो व्यक्ति आपकी एनर्जी ग्रैब कर सकता है। ये बात सच है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसीलिए बता रही हूँ। तो जब भी आप अपने पर्सन के बारे में स्पिरिचुअली बहुत लव सोचते होंगे ना, तो आपके पर्सन ऐसे परेशान हो जाते होंगे, उन्हें समझ में नहीं आता होगा कि मैं इतना अट्रैक्शन क्यों फील कर रही हूँ, ये मुझे क्या हुआ है। आपकी सिचुएशन में 2 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस, जो कि बता रहा है कि आगे जाके ये रिलेशनशिप जरूर म्यूचुअल लव में कन्वर्ट होगा, आप दोनों को ही एक दूसरे से प्यार होगा। जी हाँ, आपको तो है ही, लेकिन आपके पर्सन को भी होगा। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइस, जिससे मुझे पता चलता है कि पास्ट में आपने अपने पर्सन को वही मैंने बताया था जो कि कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन आपके पर्सन ने आपको इतना सीरियस कमिटमेंट नहीं दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, क्योंकि वो आपसे बहुत कुछ छुपा रहे थे, आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे कि आप अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताएं आपको, ठीक है। तो वो आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे कि अपनी लाइफ के बारे में सब बताएं आपको, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, आपकी बहुत वैल्यू है, ऐसा नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने पास्ट में आपसे काफ़ी कुछ छुपाया, लेकिन आगे जाके आपको वो प्यार करेंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है लव की वो फील कर पाते हैं। रातों में उन्हें चैन नहीं आ रहा है, बेचैन हो चुके हैं वो, और आप डर रहे हैं यहाँ के रिजेक्ट कर देंगे आपका प्यार। ऐसा कुछ नहीं होगा, बस आप उन्हें पॉजिटिव वाइब्स भेजते रहिए और फिर देखिए फिर क्या होता है। बस एक पल के लिए भी, 1 सेकेंड के लिए भी उनके बारे में नेगेटिव मत सोचिएगा, वहीं सारा खेल रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, नहीं हुई है तो भी ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, आपको फिर भी पॉजिटिव रहना है और आपके पर्सन आपके पास जरूर आएंगे, नो डाउट अबाउट इट। ओके, तो चलिए दूसरी जो हमने माला बनाई थी, सेकंड पाइल जो है उसकी रीडिंग करते हैं। तो चलिए गाइस, जिन्होंने ये सफेद और लाल वाली माला का चयन किया था, जो कि हमारी सेकंड पाइल है, अब हम आपके लिए देखते हैं गाइस कि क्या आपका एक तरफा प्यार पूरा होगा, सक्सेस होगा, क्या आपका एक तरफा जो लव है वो कभी आपके पर्सन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग करते हैं आपके लिए। क्या आपके पर्सन कभी आपका एक तरफा प्यार एक्सेप्ट करेंगे। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं गाइस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, क्या आपके पर्सन कभी आपका एक तरफा प्यार एक्सेप्ट करेंगे। क्या आपका एक तरफा प्यार कभी 2 तरफा हो पाएगा। यूनिवर्स प्लीज आंसर अस। 2 कार्ड्स आए हैं गाइस, रिवर्स नहीं लेंगे। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे अब हम। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर आया है द हेरोफेंट। एनर्जी ऑफ डेक इज 6 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ वैंड एनर्जी ऑफ डेक है गाइस। तो क्या आपका जो एक तरफा प्यार है वो कभी पूरा हो पाएगा। तो इस सिचुएशन में गाइस मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को आपने अपने दिल में जगह दी है जो शायद पहले से ही किसी और के साथ है, या उनकी एक्स गर्लफ्रेंड होंगी,
या उनकी करंट पार्टनर होंगी, करंट गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, उनकी एक्स वाइफ या करंट वाइफ हो सकती हैं, या फिर मैं कहूँ कि साधारण सी बात है उनका करियर या उनकी फैमिली हो सकती है। आपने किसी ऐसे पर्सन से प्यार किया है जो पहले से ही कहीं और अपना इंटरेस्ट दे रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या है उनकी पास्ट सिचुएशन, आपको अच्छे से पता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को प्यार किया है जो पहले से ही कहीं और इंटरेस्टेड था। ठीक है, तो ऐसा है। लेकिन आपने, ऐसा है कि आपने ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, आप उनके साथ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपके साथ बात तो किए होंगे, आपके साथ बात की होगी, आपके साथ इंटरेक्शन किया होगा, कॉन्वर्सेशन की होगी, मैसेजेस भी हुए होंगे, हो सकता है मिलना मिलाना भी हुआ हो, पर वो आपके साथ सिर्फ थोड़ा फ्लर्ट करते होंगे, मतलब आपको कमिटमेंट नहीं देते होंगे, कोई सीरियस कमिटमेंट आपको देते नहीं होंगे, कोई सॉलिड ऑफर नहीं देते होंगे। आपके साथ घूमना फिरना एंजॉय करना तो करते होंगे, फ्लर्ट करते होंगे, आपके साथ मीठी मीठी बातें करते होंगे, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं देते। और यहाँ आपकी इच्छा क्या है, आप चाहते हैं कि ये पर्सन सिर्फ मेरे साथ फ्लर्ट ना करे, सिर्फ ऐसे ही एंजॉय ना करे, मुझे कमिटमेंट दे, मुझे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे एक स्ट्रॉन्ग कंप्लीट रिलेशनशिप चाहिए। आप ऐसा सोचते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके पर्सन पहले से ही कहीं और इन्वेस्टेड थे, कहीं और इंटरेस्टेड थे, तो इसीलिए आप ना काफ़ी चिंता में रहते हैं। ये आप हैं गाइस, आपकी एनर्जी है, आप काफ़ी चिंता में रहते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया अपने इमोशंस, थोड़ा ऐसा लगता है आपको कि कहीं मैंने गलत जगह तो अपने इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं कर दिया, क्या मैंने अपनी फीलिंग्स को किसी गलत पर्सन पर लगा दिया। कहते हैं ना कि हमने इन्वेस्टमेंट की तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा। ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक थिंग्स, रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट दैट। पर आपके मन में एक ख्याल आता है कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट, किसी की ये व्यक्ति है, ये इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है और मुंह लटका कर देख रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए फायदेमंद रहेगी या मेरा नुकसान होने वाला है, मैं बहुत ही हानि होने वाली है मुझे। तो आप ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप प्यार तो कर बैठे हैं, दिल दे बैठे हैं, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये चीज़ मेरे लिए आगे कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि ये व्यक्ति तो सीरियस ही नहीं हो रहा है, ये व्यक्ति तो मुझे कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है, या फिर ये लड़की या लड़का जो भी है मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो अब आपने क्या स्टार्ट करना शुरू किया है, आपने कोशिश की है अपने पर्सन को भूलने की। पर क्या वो कोशिश कामयाब हुई है? नहीं हुई है नहीं हुई है वो कोशिश कामयाब। क्यों? क्योंकि आप अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं गाइस। ठीक है, आपको जैसे ही समझ में आया है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर पहले से है, थर्ड पार्टी क्या कहूँ मैं, आपको समझ में आया है कि आपके पर्सन पहले से ही कहीं इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड थे, कोई था आउटसाइड इंटरफेरेंस पहले से ही, तो आपने समझदारी दिखाई, आपने मेच्योरिटी दिखाई, आपने सोचा कि देखिए मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, मैं कोई गलत फैसले नहीं करना चाहता हूँ, गलत फैसले नहीं करना चाहती हूँ, मैं समझदारी से काम लूंगी। क्योंकि यहाँ पे हेयरफेंट का कार्ड है, आप थोड़े नॉलेजेबल बने, आप में थोड़ी विजडम आई और आपने विजडम से, यानी कि आपने बहुत ही विजडम से, बहुत ही वाइस होकर ये डिसाइड किया कि ठीक है, अगर वो किसी और में पहले से ही इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड थे और मुझसे सिर्फ फ्लर्ट और एंजॉय कर रहे थे, खुश थे मेरे साथ, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे सकते थे, लेकिन मुझे तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए मुझे। हाँ, हो सकता है कि मुझे दुख हो रहा है कि मैं इतना कुछ इन्वेस्ट कर चुका हूँ इस रिलेशनशिप में, काफ़ी प्यार कर चुका हूँ, जो कि मुझे अब बहुत दर्द होगा वापस लौट कर जाने में, लेकिन स्टिल आपने बहुत ट्राई किया है अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक करने का। आपने सोचा है कोई बात नहीं, ये प्यार मैंने ही बनाया था, मैं ही इसे ख़त्म कर लूँगा अगर उन्हें मैं नहीं चाहिए तो। ये है आपकी सिचुएशन गाइस। विक्ट्री का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आगे हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। आई होप आप देख पा रहे होंगे। विक्ट्री का कार्ड है, यानी कि हमारे पास 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो क्लैरिफाई हुआ है हमारा किंग ऑफ वैंड्स है। किंग ऑफ वैंड्स, ये देखिए, किंग ऑफ वैंड्स से हमारा ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है, जिससे ये पता चलता है हमको कि आपके ये जो पर्सन है, इनकी तरफ आपको बहुत अट्रैक्शन फील हुआ है, आपको इनकी तरफ बहुत अट्रैक्शन हुआ है, आपको इनसे ऐसा कनेक्शन फील हुआ होगा जैसे कि काफ़ी पुल फील करना इनके तरफ। आप अपने पर्सन के लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं गाइस, और आपके पर्सन भी आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था
कि उनकी बहुत ही प्लेफुल एनर्जी है, वो सीरियस कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ एंजॉय करते हैं, आपके साथ अच्छा लगता है उन्हें, लेकिन वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं सीरियस। तो वो वहाँ क्या हो रहा है इस सिचुएशन में कि आप उनसे अट्रैक्टेड हैं और वो भी आपसे अट्रैक्टेड हैं, लेकिन फर्क क्या आ रहा है कि आप इस सिचुएशन में विक्ट्री चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है गाइस कि आगे आप इस चीज के लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि आप लोगों का साथ होना निश्चित है। पर यहाँ कुछ चीजें हैं जो बीच में बाधा बन सकती हैं। बाधा क्या बनेगी गाइस? बाधा बनेगा आपका विचारधारा। आपकी विचारधारा क्या है? अगर आप यही सोचते रहेंगे, अगर आप इसमें रहेंगे ना, जो मैंने एक कार्ड को देख के बताया था कि आप सोचते रहते हैं कि मैंने कहीं गलत जगह अपना प्यार इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया, क्या मुझे कुछ वापस मिलेगा ही नहीं, मैं गलत जगह आ गया, मैं क्या करूंगी, या गलत जगह आ गई, मैंने किसी गलत रिलेशनशिप में किसी गलत बंदे पर प्यार किया, अब मैं क्या करूं। अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक करना शुरू करने की कोशिश भी की आपने, ठीक है, आप अपने प्यार को ब्लॉक करने की कोशिश की, क्योंकि आपने समझदारी से डिसाइड किया कि मैं गलत जा रही हूँ या मैं गलत जा रहा हूँ। पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि आपके पर्सन भी आपकी तरफ इक्वली अट्रैक्टेड है, ठीक है। आपको मैंने फिर से ठीक है बोला ना अब तो हंसना भी बेकार है अपनी गलतियों पर अब आप भी मुझे सुनाने मत लग जाइएगा। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना कमेंट में बोलते हैं हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है तो मुझे हंसी तो आती है, क्योंकि वो मेरे बारे में ही कह रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, कुछ गलत तो बोल ही रहे हैं, सब अपने ही है यार, अपनी ही फैमिली है सब, क्या बुरा मानना है किसी की बात का। तो आप इस सिचुएशन में गाइज मुझे आगे एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको इस चीज पर वर्क करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर आपको म्यूचुअल लव मिलेगा और आप एक्शन लेंगे इसके लिए। आपका जो भी प्यार है आप उसे यहाँ पर, ये जो दिखा रहे हैं ना कि आप ब्लॉक करने की सोच रहे हैं, आप ब्लॉक करने की बहुत कोशिश करेंगे, आप करिए करिए, खूब कोशिश करिए, लेकिन पता है क्या होने वाला है, आप वो प्यार ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस आगे जर्नी है आपकी उनके साथ। क्या जर्नी है कि आपको उनके साथ विक्ट्री भी मिलेगी और आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा अपने प्यार को पाने के लिए। और वो एक्शन ऐसा होगा कि आपको उस तरफ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, काफी एफर्ट्स डालने हैं, और तभी ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये जो आपके उसमें आएगा, आपकी फेवर में आएगा। क्योंकि ये जो बॉल दिख रही है आपको, ये बॉल नहीं है, मैं मेटाफोरिकली बोल रही हूँ कि फिर जो बॉल है ना वो आपके कोर्ट में आएगी, यानी कि द बॉल विल बी इन योर कोर्ट, टेबल्स टर्न हो जाएंगी, आपके हाथ में पावर आ जाएगी उस वक्त। पर कब होगा ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कब आपके फेवर में होगा? ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब किस्मत का पहिया आपकी तरफ कब घूमेगा? जब आप थोड़ा एफर्ट डालेंगे, और एफर्ट ऐसा है गाइस, वो एक्शन लेंगे अपने प्यार के लिए। तो वो ऐसा एक्शन है कि आपको ना कंटेम्पलेट करना और ओवरथिंक करना कम करना पड़ेगा। आपको ये जो सोचने की एनर्जी है ना, ब्लॉक करने की एनर्जी, कम करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात सच है कि आपने देखा कि अगर आपके पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड है तो आपने वाइस डिसीजन लिया और कोशिश की कि मैं अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक कर दूं। ये तो वाइस थिंकिंग है, लेकिन ब्लॉक करना वाइस नहीं हुआ। आप अगर प्यार करते हैं तो आप जो सही कर रहे हैं वही करिए, आपके पर्सन जरूर आपका प्यार समझेंगे और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में जरूर होगा। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आगे आपके रिलेशनशिप में स्कोप तो बहुत है, आप परेशान मत होइएगा। ओके, आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे बताइएगा जरूर। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एंड तक मेरी रीडिंग देखी है, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जो लोग परेशानी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो आप जाने अनजाने उनकी हेल्प कर रहे होते हैं गाइज। और सब्सक्राइब करने में हार्डली 1 सेकंड लगता है और आपके सब्सक्रिप्शन से किसी की हेल्प भी होती है, तो आई एम श्योर आप जरूर करेंगे। तो पहले ही थैंक यू एडवांस में आपको, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो मच गाइज। आप छोटे से इस परिवार का हिस्सा बने, मुझे बहुत खुशी है इस बात के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।